हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं विवेक एकेडमी पर। तो साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम सीरीज एनालिसिस का, ठीक है, जिसमें आपके 2 पॉइंट हो गए थे। थ्री है आपका न्यूनतम वर्ग रीति, ठीक है। मैं लिखता हूं यहां पर न्यूनतम वर्ग विधि, ओके, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ओके। इसमें आपके 2 कंडीशन होते हैं। पहली कंडीशन है कि जब, ओके, जब प्रश्न में वर्षों की संख्या विषम हो या सिग्मा डीएक्स का मान 0 हो, ओके। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, सबसे पहले तो हम यहां से ए निकालेंगे, ठीक है। ए का हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई अपॉन एन, ओके। कब लगेगा ये फॉर्मूला, जब प्रश्न में वर्षों की संख्या विषम हो या सिग्मा डीएक्स का मान 0 हो। तो ए इजिकल टू क्या होता है, सिग्मा वाई अपॉन एन, और ये तो ए के लिए होगा। और अभी दूसरा फॉर्मूला है वी निकालने का। वी निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन का सिग्मा एक्स स्क्वायर, ओके। तो बी इजिकल टू क्या हो गया हमारा, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। बी इजिकल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूले आपके 2 लगेंगे, ठीक है, ए और बी निकालने के लिए। कब लगेंगे, जब आपके मतलब प्रश्न में वर्षों की संख्या कैसी हो, विषम हो, ठीक है। दूसरा है आपका जब, ठीक है, दूसरा मैं लिखता हूं यहां पर, दूसरा कब है, जब प्रश्न में वर्षों की संख्या, जब प्रश्न में वर्षों की संख्या सम हो या सिग्मा डीएक्स का मान जीरो ना हो, ठीक है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला है आपका एन ए प्लस सिग्मा बी एक्स, सॉरी सिग्मा एक्स बी बराबर सिग्मा वाई। ये क्या आपका फर्स्ट इक्वेशन हुई, फर्स्ट समीकरण जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो एन ए प्लस सिग्मा एक्स बी इजिकल टू सिग्मा वाई, ओके। दूसरा होता है आपका सिग्मा एक्स ए प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर बी बराबर सिग्मा एक्स वाई। ये कैसे हुई आपकी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ये हुई, ठीक है। आपकी ये 2 हो गई इक्वेशंस आपकी। ये इक्वेशन कब फॉलो होगी, सेकंड वाली, जब प्रश्न में वर्षों की संख्या कैसी हो, सम हो या सिग्मा डीएक्स का मान कैसा हो, 0 ना हो, ठीक है। और फर्स्ट वाली कब लगेगी, जब प्रश्न में वर्षों की संख्या विषम हो या सिग्मा डीएक्स का मान कैसा हो, 0 हो। तो ए इजिकल टू सिग्मा वाई अपॉन एन, ए निकालेंगे यहां से, और बी निकालेंगे सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है, जब विषम हो, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन पर थोड़ा नजर डालते हैं कि इन क्वेश्चन क्या कहेंगे स्टेप्स के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मैं देता हूं यहां पर, ईयर ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, ईयर।
ईयर 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, ओके। ईयर दे दी, ठीक है। ईयर के बाद उसने क्या दे दिया, सेल्स दे दिया। सेल्स क्या दिया आपको, 75, 85 और 78, 78 के बाद 32, 32 के बाद है आपका 90, ओके। और आपसे फाइंड कर रहा है मैं लिखता हूं यहां पर, निम्न समांकों के आधार पर, निम्न समांकों के आधार पर निम्न समांकों के आधार पर वर्ष 2018 की बिक्री का अनुमान लगाइए, की बिक्री का अनुमान लगाइए, ठीक है। इसकी अनुमान लगाओ, ठीक है, अनुमान। ओके, तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्न समांकों के आधार पर वर्ष 2018 की बिक्री का अनुमान लगाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज दे दिया है, ईयर दे दिया है और सेल्स दे दिया है, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्या, हम ये हमारी सेल्स है ना, हम इसको वाई भी मान सकते हैं कि हमारी ये वाई दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ए और बी निकालेंगे। और ए और बी निकालने के मैंने आपको दो मेथड निकाले दिखाए कि जब प्रश्न में वर्षों की संख्या विषम हो तो क्या करेंगे और सम हो तो क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ गिनते हैं कितने, क्या विषम दे रखा है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 दे रखे। एन बराबर आपका 5 हुआ, तो आप ये 5 कैसी हमारी विषम है, तो विषम है, तो मैंने आपको बताया था कि विषम हो, एन बराबर 5 है, विषम है, तो हमारे ये दोनों फॉर्मूले जो है ये पुट होंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम यहां पर क्या करते हैं, विषम है तो एक काम करते हैं, हम इसमें 2015 वाला ईयर ले लेते हैं, ठीक है, जब 5 हो आपके, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर एक्स फ्रॉम, कौन सा ले लिया, 2012, ओके। अब 2010 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -2। 2011 में से माइनस करेंगे तो 2012 कितना आएगा, -1, ठीक है। 12 में से 12 जाएंगे 0, 13 में से 12 जाएंगे +1, 14 में से 12 जाएंगे +2, ओके। उसके बाद हमारा कॉलम बनेगा एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का कॉलम बनेगा। एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाते हैं तो एक्स का हमारी ये रही, तो 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, प्लस का आएगा, लेकिन एक एक 1 प्लस का 0 1 4, ठीक है। तो ये हमारा सिग्मा वाई कितना आएगा, 1 2 3 4 5, तब हम इसको टोटल करेंगे तो ये हमारा आएगा 360, ठीक है। और एक्स को हम टोटल करेंगे तो सिग्मा एक्स बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। और सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा, 4 4 8 9 10 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई कॉलम बनेगा, एक्स वाई, ठीक है। एक्स और वाई की मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स ये रही हमारी और वाई ये रही हमारी, ठीक है। 75 दूनी 150 होते हैं, माइनस के वो भी, ठीक है। और उसके बाद 85 वो भी किसके, माइनस के। और 78 की मल्टीप्लाई 0 में कराओगे तो 0 आएगा, 32 की 1 में करेंगे तो प्लस के 32, और 9 दूनी 18 प्लस के 180, ओके। तो ये हमारा कितना क्या होता है, ये होता है हमारा सिग्मा एक्स वाई, कितना है टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 23 कैसे आया, माइनस के एक तरफ जोड़ो और प्लस की एक तरफ जोड़ो और दोनों घटा दो तो 23 आ जाएगा, ठीक है।
और लास्ट कॉलम हमारा होता है ट्रेड वैल्यू। ट्रेड वैल्यू, तो ट्रेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ओके, ट्रेड वैल्यू क्या था, वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, बस फॉर्मूला पुट करते हैं। तो सबसे पहले ए निकालेंगे यहां से, तो ए बराबर क्या होता है, सिग्मा वाई अपॉन एन। ठीक है, तो सिग्मा वाई देखो कितनी है यहां पर हमारी, सिग्मा वाई कितनी है 360 अपॉन एन कितना है हमारा 5। इसका भाग लगाते हैं, 5 सत्ते 35 5 दूनी 10, ये 72 आ गया। ए बराबर हमारा क्या आएगा 72। बी बराबर देखते हैं कितना आएगा, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा एक्स वाई कितना है हमारे यहां पे 23, सॉरी ये माइनस का 23 है ना। ओके, माइनस, क्योंकि माइनस की वैल्यू आता है यहाँ पे। तो उसके बाद सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है हमारे यहां से 10, ये है ना 10 सिग्मा एक्स स्क्वायर। आप इसका डिवाइड करोगे तो ये माइनस का कितना आ जाएगा 2.3। ये हमारा बी की वैल्यू है। ठीक है, और ए की कमी 72। बस उसके बाद सभी का निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2010, तो वाईसी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, वाईसी बताइए सभी लोग बताइए, वाईसी कितना आएगा। ठीक है, वाईसी आपका निकलेगा। ठीक है, ए देखते हैं, ए कितना है यहां पर 72 प्लस बी देखो, बी कितना है यहां पर माइनस के 2.3, ब्रैकेट में ले लेते हैं माइनस के 2.3 गुणा एक्स कितनी है -2। तो तब हम इसे कैलकुलेटर करते हैं तो ये आता है हमारा 76.6, सॉरी। ठीक है, कैलकुलेटर करने के बाद कितना आता है ये हमें 76.6। ठीक है, ये हमारा 2010 का निकल के आया। अब निकालते हैं 2011 का। तो 2011 में देखते हैं 72 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 2.3 इंटू एक्स कितना है देखो यहां पर 1 माइनस का 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका 74.13। ओके, ये निकल गया हमारा 2011 का। 12 निकालते हैं फिर, 72 प्लस माइनस का 2.3 गुणा 0, तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। उसके बाद 72 प्लस माइनस का 2.3 इंटू 1 कितना आ जाएगा 69.2। ओके, उसके बाद लास्ट निकालते हैं 72 प्लस माइनस का 2.3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपका 67.4। ओके ओके साथियों, ये आपका क्वेश्चन ट्रेड वैल्यू निकल चुकी है सभी की। तो हमने कैसे निकाली थी, सबसे पहले ए और बी की वैल्यू निकाली हमने, कितना है 72 और माइनस का 2.3। ओके, फिर हमने ट्रेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, ट्रेड वैल्यू का फॉर्मूला था यहाँ पर वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पर ए कितना हमारा 72, ये निकल के आया था, प्लस बी कितना निकल के आया था हमारा माइनस के 2.3 प्लस एक्स हमारा दे रखा है -2। तब हमने इसको फाइंड किया तो ये निकल गया 76.6। ऐसे हमने सभी का निकाला। ठीक है सॉरी। अब हम यहां पर 2018 अनुमान लगाते हैं, कैसे लगाएंगे देखिए 2018। ओके, और यहां पर हमने क्या लिया था एक्स फ्रॉम 2012, उसको हम माइनस करेंगे। कितनी साल का डिफरेंस है, सॉरी 18 का अनुमान है। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस है 6 ईयर का, 6 ईयर का डिफरेंस है। तो वाईसी फॉर्मूला क्या होता है, वाईसी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए कितना निकला हमसे 72 प्लस, मैं लिख देता हूं 2018 निकालना है। ठीक है, अनुमान। बी कितना है माइनस का ब्रैकेट -2.3 इंटू एक्स हम ये लेंगे हमारे 6 ईयर आई निकल के।
ओके, तो 72 प्लस यह आया आपका माइनस का 13.8, तो 72 माइनस 13.8, तो ये आपका निकल के आई वैल्यू 58.2। यही आपका क्या है आंसर। एक बार मैं आपको दोबारा समझाता हूं ये क्वेश्चंस को कैसे किया हमने। क्वेश्चन हमसे बोल रहा था कि निम्न समंकों के आधार पर वर्ष 2018 की बिक्री का अनुमान लगाइए। ओके, तो ईयर और हमें सेल्स देती है, ठीक है। सेल्स को हम वाई मानते हैं, हमें चाहिए था यहां से एक्स की, एक्स हम कैसे निकालें। जब आपकी संख्या विषम हो तो हम मिडिल जो बीच वाली ईयर होती है ना, हम उसे ले लेते हैं आधार, ठीक है। तो एक्स फ्रॉम हमने ले लिया 2012, ठीक है। 12 लेने के बाद हमने क्या किया कि 2010 में से हमने 12 माइनस किया तो -2, 11 में से माइनस किया तो -1, 0 और 0, 13 में से 12 गए 1, 14 में से 12 गए 2। उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर कर दिया, 2 दूनी 4, 1 1 1, 0 0 1 1 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई लिया, मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या कहा, ए और बी की वैल्यू निकाली हमने यहां से, तो ए और बी की वैल्यू हमारी आ गई 72 और 72.3। उसके बाद हमने ट्रेड वैल्यू निकाल दिया फॉर्मूले में पुट करके, ट्रेड वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, उसके बाद उसकी वैल्यू निकल गई, सभी की फाइंड हो गई। उसके बाद हमने 2018 का अनुमान कैसे लगाया, यहाँ पर हमने 2018 का अनुमान कैसे लगाया, 2018 और 2012 में से माइनस किया तो हमने देखा कि 6 ईयर का डिफरेंस आ रहा है, तो ये हमारा एक्स वैल्यू निकल के आ गई यहां से। ओके, उसके बाद वाई सी इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है। ए हमारा 72 दे रखा है, बी -2 एंड एक्स 6 ईयर फाइंड किया तो 58.2। आई होप ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो साथियों कमेंट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियो को देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दें आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चंस हमें ईयर दे दिया, क्वेश्चंस में हमें क्या करा, ईयर दे दिया, ठीक है। ईयर दे दिया 97, 98, 99, 2000, 2001। ओके, उसके बाद हमें सेल्स दे दिया एंड 2002। ओके, उसके बाद हमें क्या कर दिया, सेल्स दे दिया। सेल्स कितना दिया, 5 7 9 10 12 17। ओके, आपको दे दिया, आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, ईयर और सेल्स दे दिया। ईयर 1997, 98, 99, 2001, 2, सेल्स दे दिया 5 7 9 10 12 17, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित समंकों से, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित समंकों से न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा सरल रेखीय प्रवृत्ति प्रदान कीजिए। ओके, तो इसमें कौन सा मेथड यूज करवा रहा है, वो न्यूनतम वर्ग रीति का मेथड यूज करवा रहा है। अभी सबसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चंस को, अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, इस क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करेंगे देखिए। सबसे पहले हम सेल्स होता है उसे हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें यहां पर क्या चाहिए, एक्स फ्रॉम। सबसे पहला कॉलम बनेगा हमारा एक्स फ्रॉम वाला, ठीक है। तो एक्स फ्रॉम हम कैसे चूज करेंगे, सबसे पहले तो ईयर को काउंटिंग करते हैं कितनी ईयर है, ठीक है। सबसे पहले काउंटिंग करते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6, n बराबर 6। जब आपकी कंडीशन कैसे आ जाए, सम आ जाए, ठीक है। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वो विषम संख्या का था, जिसमें हमारी n इजिकल टू कितनी आई थी, 5 आई थी। ओके, n इजिकल टू हमारी 5 आई थी, तो वो विषम का था, और इसमें आया n इजिकल टू 6। तो ये क्वेश्चन कैसा होगा आपका, सम का, ठीक है।
तो सम आ जाए तो ऐसी कंडीशन में हम एक्स फ्रॉम क्या लें? अगर मैं यहां पर विषम आया तो विषम आता तो हम एक्स फ्रॉम मिडिल वाली बीच वाली पॉइंट ले लेते हैं विषम में अगर ईयर आपकी विषम होती तो हम बीच वाली जो ईयर होती है ना हम उसे ले लेते हैं विषम में, लेकिन अब आ गया हमारा सम में। तो ऐसी कंडीशन में हम एक्स फ्रॉम क्या लेंगे? तो ऐसी कंडीशन में एक तरीका है आपका कि ऐसी कंडीशन में हम क्या लेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम 1996 ले लेंगे। जो यहां पर ईयर दे रखा होता है ना उससे एक ईयर कम ले लेते हैं जब आपका विषम हो, सॉरी सम होता है। तो ठीक है, विषम में तो मिडिल पॉइंट ले लेते हैं, लेकिन सम में हम जो यहां पर ईयर दे रखा होता है उससे एक साल पहले ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर माइनस करते हैं। 97 में से 96 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, 98 से माइनस करो 2, 99 से 6, 3, 2000 में से करेंगे तो कितना जाएगा 6, 4, एक में करेंगे 5 एंड देन कितना 6। ओके, तो यहां से आपका n इजिकल टू कितना आएगा? ओके, तो यहां से आपका n इजिकल टू आ जाएगा, काउंटिंग करते हैं हम इसका n इजिकल टू ये आ जाएगा आपका, सॉरी n नहीं, ये सिग्मा x आएगा 21 आ गया। ठीक है, और ये क्या है आपका सिग्मा y, ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनेगा आपका एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर करते हैं, एक एक अनेक, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 36। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर ये कितना है 91। सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर 91 आ गया। उसके बाद हमारा कौन सा कॉलम बनेगा एक्स वाई का। एक्स वाई का कॉलम बनेगा तो एक्स का हमारी ये रही, वाई कहां ये रही। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 एकम 5 और 7 दूनी 14, 9 से 27, 10 चौक 40 और 12 पंजे कितने होते हैं 60 होते हैं और 17 छिक्के 102। अगर हम इसे काउंटिंग करते हैं तो ये आता है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 248। ओके, इसकी वैल्यू है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ट्रेड वैल्यू लगाएंगे, तो ट्रेड वैल्यू निकालेंगे। ओके, ट्रेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर, आपको पता होगा कि विषम संख्या होती है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो अब आपकी विषम संख्या है तो मैं यहां पर लिखता हूं विषम संख्या है तो हमारी कौन सी क्या लगाएंगे, तो विषम संख्या है तो एन ए प्लस सिग्मा एक्स वाई बराबर सिग्मा वाई। ये आपकी यहां पर फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। तो मैं यहां पर सभी की वैल्यू रखता हूं। एन ए की वैल्यू देखो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 6। ठीक है ना, एन हमारा कितना यहां पर 6 है ना, सो 6 ए प्लस सिग्मा एक्स बी की, सॉरी सिग्मा एक्स बी की वैल्यू बताइए कितना आएगा। यहां से एक्स बी ले लो, चाहे यहां पर आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहां पर हमारी सिग्मा एक्स की कितनी वैल्यू कितनी है, यहां पर हमारे सिग्मा एक्स की वैल्यू है 21, बी बराबर सिग्मा वाई का हमारा ये रहा, कितनी वैल्यू इसकी 60। ओके, अब दूसरी इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट तो हमारी ये थी इक्वेशन और सेकंड क्या थी, सेकंड थी हमारी सिग्मा एक्स ए प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर बी बराबर सिग्मा एक्स वाई। ये हमारी सेकंड हो गई इक्वेशन। ठीक है, सेकंड, तो उसकी वैल्यू रख देते हैं यहां पर सिग्मा एक्स ए, सिग्मा एक्स कितनी वैल्यू सिग्मा एक्स की देखिए 21। ओके, तो 21 है प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर बी कितनी है 91।
बी बराबर कितना है सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई कितनी है यहां पर 248। बस यहां से ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ओके, और ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ओके। बस यहां से आप क्या कर लीजिए, ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम एक काम करते हैं, यहां पर सबसे पहले समीकरण सेम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, समीकरण एक में तो मैं 7 से गुणा करता हूं। समीकरण एक में तो मैं क्या करता हूं 7 से गुणा, और समीकरण 2 में क्या करता हूं मैं 2 से गुणा, ओके। तो गुणा करते हैं, आइए देखते हैं। 6 सत्ते कितने होते हैं 42, ठीक है ना। समीकरण एक में 7 से गुणा तो 6 सत्ते 42 से प्लस 21 गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147 हो जाएंगे। बी बराबर 6 सत्ते 42, 420 हो जाएंगे यहां से, ओके। और सेकंड में 21 ए में 2 पे करेंगे, 21 दूनी कितने होते हैं 42 है, प्लस 91 दूनी तो 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 182 भी बराबर 248 में अगर हम 2 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 496, ठीक है ना। 8 दूनी 16 का 86 लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब जो भी इसके चिन्ह है वो आप चेंज कर दीजिए, तो ये 42 और ये माइनस और ये कट जाएंगे यहां पर। तो ये यहां पर प्लस का 147 वी है और ये माइनस का 182 है। तो आप यहां से माइनस करेंगे तो ये माइनस का 35 भी आ जाएगा आपका बराबर। अब आप 496 में से 420 माइनस करोगे तो ये माइनस के 76 आ जाएंगे। यहां से माइनस टू माइनस कट जाएंगे, तो अब बी बराबर कितना आ जाएगा 76 बट्टे, सॉरी, तो यहां से आपका बी बराबर आ जाएगा 76/35, ओके। अगर हम इसको भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, भाग करने के बाद ये आ जाएगा आपका 2.2। ये आपकी क्या आ गई, v की वैल्यू आ गई निकल के, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू। मैं यहां पर निकालता हूं a की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सॉरी, यहां पर। तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, मैं b का मान जो है ये वाला जो आया निकल के हमारा 2.2, ये मैं समीकरण 1 में रख देता हूं, ठीक है। तो रखते हैं, देखते हैं। समीकरण ए हमारा क्या था, समीकरण 1 था हमारा 6a प्लस 21b बराबर कितना था 60, ओके। 6a प्लस 21b बराबर 60। तो 6a क्योंकि हमें 6a 21 गुणा 2.2 बराबर 60। 6a प्लस 21 की मल्टीप्लाई करते हैं मतलब कि गुणा 2.2 में, तो ये आपका आता है 46.2 बराबर 60। इस 46.2 को इधर माइनस में ले जाओ, 6a बराबर 60 माइनस 46.2, ओके। तो 6a बराबर माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहां से, तो ये आपका जाएगा 13.8। a बराबर 13.8/6, ठीक है। तब हम 6 का भाग लाएंगे इसमें, तो a बराबर हमारा निकल के आएगा कितना 2.3, ओके। 2.3 ये a की वैल्यू निकल के आई 2.3 और b की कितनी वैल्यू निकल के आई थी 2.2। बस अब हम समीकरण में वैल्यू को रखते हैं यहां पर। तो a कितना है हमारा देखें 2.3 प्लस b कितना दे रखा है जो हमारा निकला था ब्रैकेट में, b निकल के आया था हमारा 2.2 गुणा x कितनी है देखिए यहां पर 1, ओके। कितना निकल के आएगा यहां से 4.5, कैलकुलेटर करने के बाद हमारा 4.5 निकल के आया, ठीक है। दूसरा निकालते हैं 2.3 प्लस ब्रैकेट में 2.2 इंटू b कितना है यहां पर 2, ओके। 2 है तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें निकल के आता है 6.7, ओके। नेक्स्ट 2.3 प्लस ब्रैकेट 2.2
इंटू 3 है ना यहाँ पर वेग की वैल्यू। ये निकल गया आपका 97, 58, 99। 99 के सामने एक्स की वैल्यू 3 है तो हमने 3 लिया, तो ये हमारा निकल के आएगा 8.9। ओके, उसके बाद 2.3 प्लस 2.2 इंटू 4, ये आपका निकल के आएगा 11.1। ओके, नेक्स्ट 2.3 प्लस 2.2 इंटू 5, ये आपका निकल के आएगा 13.3। ठीक है, नेक्स्ट आपका 2.3 प्लस 2.2 इंटू 6, ये आपका निकल के आएगा 15.5। ओके, ये आपका ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ, जो कि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चंस है, आपका पेपर में आने के 100% चांसेस है इस क्वेश्चंस के। ठीक है, तो हमने कैसे निकाला था, जब आपकी वर्षों की संख्या सम दे रखी हो तो हम कैसे निकालते हैं, और विषम हो तो कैसे निकालते हैं। ओके, आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपके 2 क्वेश्चन हुए हैं, अभी 2 और निकालते हैं। ठीक है, अभी एक हम विषम पे निकालते हैं और एक सम पे निकालते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है, ईयर आपको दे दिए, ईयर है आपको 1994, 95, 96, 97, 1998, 1999 और 2000। ओके, ईयर दे दिया आपके ये, और उसके बाद आपको सेल्स दे दी। सेल्स में आपको क्या क्या दे रखा है, 80, 90, 92, 83, 94, 99, 92। ओके, ये आपको ईयर और सेल्स दे दी, तो उसके बाद आपसे वही न्यूनतम वर्ग रीति का प्रयोग करवा रहा है क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर n इजिकल टू देखते हैं विषम, मतलब सॉरी, सबसे पहले हम यहां देखेंगे वर्षों की संख्या कैसी दे रखी है आपको, सम दे रखी है या विषम दे रखी है। ठीक है, तो हम काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो आपकी कैसी हो जाएगी विषम। ठीक है ना, विषम। और आपका सेल्स आपका वाई होता ही है, तो एक्स फ्रॉम, एक कॉलम बनेगा आपका। तो यहां पर आपने एक चीज देखी होगी, यहां पर आपको विषम संख्या देगी, तो मैंने अभी बताया था विषम हो तो आप मिडिल बीच वाली संख्या ले लेते हैं, बीच वाला आपका जो वर्ष दे रखा है उसे ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं 1 2 3, छोड़ो यहां पर 1 2 3, तो 1997 लेते हैं हम यहां पर। ओके, तो x फ्रॉम 1997, जब आपका विषम हो तो मिडिल वाली, अगर विषम नहीं है सम है तो हम क्या लेंगे, 1994 से एक साल पहले क्या आएगी हमारी 1993, उसे ले लेते हैं। ठीक है, तो x फ्रॉम 1997 लेते हैं। अब यहां पर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 94 से हम 97 माइनस करेंगे तो ये हमारा -3 आएगा। 95 से करेंगे तो कितना आएगा, -2। 96 से करेंगे तो -1। 97 से करेंगे तो 0। 98 से करेंगे तो +1। 99 से करेंगे +2, और 2000 में से करेंगे 1997 माइनस प्लस के 3, और ये हमारा सिग्मा x इजिकल टू क्या आ जाएगा 0, और हमारा यहां से सिग्मा y बराबर आ गया 630। ओके, 630 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे यहां से, एक्स स्क्वायर निकाल देंगे यहां से, सॉरी। ठीक है, तो 3 3 कितने होते हैं, 9, 2 दूनी 4, 1 1 1, उसके बाद 0 1, 2 दूनी 4 और 3 3 9। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इजिकल टू 28 आ गया हमारा ये यहां पर। एक्स वाई का कॉलम दोबारा बनाते हैं। ठीक है, तो एक्स कहां है हमारी, ये रही, और वाई का है हमारा ये रहा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो करते हैं 8 से 24, माइनस कितना आ जाएगा 240, और 9 दूनी 18, माइनस 180,
92 एक 92 माइनस का 92, ठीक है, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद 94 प्लस के 94, ठीक है, और 99 दूनी कितने होते हैं आपके 198 होते हैं, वो भी प्लस के, और 92 तिये कितने होते हैं 276, ठीक है। तो सिग्मा एक्स बाई इजिकल टू यहां से आ जाएगा आपका कितना 56 प्लस के आपके 56 आएंगे, ठीक है। अब हम यहां से क्या निकालते हैं ट्रेड वैल्यू। ट्रेड वैल्यू निकालते हैं। ट्रेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है वाई सी इजिकल टू ए प्लस बी एक्स, ओके। वाई सी इजिकल टू ए प्लस बी एक्स, तो हमें यहां पर ए और बी निकालने पड़ेंगे, ठीक है। ए इजिकल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए इजिकल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। यहां पर सिग्मा वाई कितना दे रखा है 630 अपॉन एन है आपका 7, 7 नीम 63 90 आ गया। ये आपका क्या सिग्मा ए बराबर आपका क्या आ गया 90 आ गया। और बी बराबर निकालते हैं यहां से, वी बराबर क्या होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन क्या होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो यहां पर सिग्मा एक्स वाई कितना दे रखा है 56 और सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है 28, तो 28 दूनी 56, 2 आपका बी आ गया और 90 आपका ए आ गया। तो आई होप दोनों ही चीज आपको समझ में आ गए होंगे कैसे कैसे हमने ये चीज निकाली क्वेश्चंस के अंदर। और उसके बाद हम ट्रेड वैल्यू निकालते हैं यहां से। तो ए कितना हमारा यहां से 90 प्लस बी कितना है 2 गुणा एक्स हमारा दे रखा है कितना माइनस का 3, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर करने के बाद हमारा आंसर आएगा यहां से 84, ओके। उसके बाद 90 प्लस 2 गुणा कितना दे रखा है माइनस के 2, तो उसके बाद कितना आ जाएगा ये 86 आ जाएगा। नेक्स्ट 90 गुणा प्लस 2 गुणा कितना माइनस का 1, ये कितना आ जाएगा आपका 88, ओके। और नेक्स्ट 90 प्लस 2 गुणा 0, तो ये आपका 90 ही आएगा। नेक्स्ट 90 प्लस 2 गुणा 1, तो कितना आ जाएगा आपका ये 92 आ जाएगा यहां से, ओके। नेक्स्ट 90 प्लस 2 गुणा 2 कितना जाएगा 2 दूनी 4 और ये 94 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट 90 प्लस 2 गुणा 3, तो ये आ जाएगा आपका 96, ओके। ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तब विषम संख्या हो कैसे निकालते हैं, सम हो कैसे निकालते हैं, आपको ये एक्स यहां पर आप कंफ्यूज तो नहीं हो, मतलब कि -2 3 1 0 1 2 3 कहां से आया, ये आपकी एक्स वैल्यू है और ये 2 आपकी वी है जो निकल के आई थी। यहां पर ए आपका 90 दे रखा है क्वेश्चन में, ओके। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपका 2 विषम संख्या वाले क्वेश्चन हो गए, एक आपका सम का हुआ है, एक हम अभी सम का क्वेश्चन सॉल्व ले लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको ईयर दे दिया क्वेश्चन में 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 और 2002, ओके। ये रहा आपका ईयर। के बाद हमें क्या दे दिया सेल्स दे दिया, ओके। सेल्स दे दिया हमें 80, 80 के बाद 92, 90, 92 और 83, 94, 98, 92 और 95, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है न्यूनतम वर्ग विधि से, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पर ईयर को काउंटिंग करते हैं कि ये विषम है या सम है, ठीक है।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 8। ओके, कॉलम बनेगा x फ्रॉम, अब बताइए ईयर कौन सी लेते हैं यहां पर हम। देखिए अभी ये आपका कैसा होता, विषम होता तो हम क्या करते, मिडिल वाली पॉइंट बीच में ले लेते, ठीक है। और ये हमारा स्टैंड सम n बराबर 8 सम है, तो आप यहां से एक कम भी कर सकते हैं, 94 1994। अभी हमने क्वेश्चन में पहले वाला क्या क्वेश्चन जो किया था आपका सम वाला क्वेश्चन, उसमें क्या किया था हमने, कौन सी विधि लगाई थी कि हमने 1995 ना, तो हमने वहां से कम कर दिया था एक 1994। लेकिन यहाँ पर वैसे भी कर सकते हैं हम, यहाँ पर 1995 से एक कम 1994 भी ले सकते हैं यहाँ पर x फ्रॉम 94, ठीक है। लेकिन उसे भी कर सकते हैं और कुछ तरीका भी ले सकते हैं। तो अब हम 1995 से निकाल देते हैं ना, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पर, जब आपका सम हो तो आपका सम हो, आप यहां से कोई सा भी ले सकते हैं, इससे एक पॉइंट एक 1 ईयर कम भी ले सकते हैं, और आप 1995 भी ले सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो हमने x फ्रॉम 1995 ले लिया, हमने ये ले लिया ताकि यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो माइनस प्लस की, ठीक है। तो माइनस करेंगे कितना आएगा 0, 96 से करेंगे तो 1, 97 से करेंगे तो 2, 98 से 3, ठीक है। ये बढ़ता रहेगा 4 5 6 7, ओके 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो यहां से ये सिग्मा x इक्वल टू कितना आ गया आपका 28, और सिग्मा y, सॉरी ये y होता है आपका सेल्स, तो सिग्मा y इक्वल टू कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 724। ओके, उसके बाद हम x स्क्वायर करते हैं, यहां से x स्क्वायर कितना आएगा 0, 1 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 5 36, 7 7 49। तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर का आपको कितना है, यहां से आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर आपका आ गया 140। ओके, एक्स वाई लेते हैं, यहां से एक्स वाई कितना आएगा देखते हैं, यहां से आपका एक्स वाई कितना आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स और वाई की कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 80 की मल्टीप्लाई अगर आप 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 90 1 90, और 92 दूनी कितने होते हैं 184। ओके, 83 तिया कितने होते हैं, 83 तिया 249, और 94 चौके कितने होते हैं आपके 376, 58 पंजे कितने होते हैं आपके 490, ठीक है 490। और उसके बाद आपका 92 पंचके कितने होते हैं, 52 552, और उसके बाद 95 कितने होते हैं आपके, ये होते हैं आपके 665। ओके, सिग्मा एक्स वाई आ गया, ठीक है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो सिग्मा वाई आपका आ गया 2606। ओके, सभी की वैल्यू आ गई आपको निकल के यहां से। अब यहां से सबसे पहले आप निकालोगे ट्रेड वैल्यू, और ट्रेड वैल्यू के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ओके वाई सी इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सबसे पहले हमें यहां पर ए और बी चाहिए होता है यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखते हैं हम ए और बी कैसे निकालते हैं। तो आपको पता ही है इसका फॉर्मूला क्या होता है, समीकरण 1 का एन ए प्लस सिग्मा एक्स बी बराबर सिग्मा वाई, ये आपका पहला समीकरण हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सिग्मा एक्स ए प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर बी बराबर सिग्मा एक्स वाई, ये आपका क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया ये आपका। ओके, अब इसमें वैल्यू रखते हैं हम, एन कितनी है 8 है, प्लस सिग्मा एक्स बी कितना एक्स 28 बी बराबर सिग्मा वाई कितना दे रखा है आपको 724। ओके, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सिग्मा एक्स कितना दे रखा है आपको, देखिए 28 है, प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर बी कितना दे रखा है 140 बी बराबर, और आपको सिग्मा एक्स वाई कितना दे रखा है, एक्स वाई 2606। ये आपका दूसरा इक्वेशन हुई। अब क्या करते हैं हम, समीकरण
एक में तो 7 से गुणा करते हैं और समीकरण 2 में 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, हम यहां पर समीकरण 1 में कितने से, समीकरण 1 में तो हम कितने से गुणा करते हैं, 7 से गुणा, और समीकरण 2 में कितने से करते हैं हम, 2 से गुणा। ओके, तो गुणा करते हैं, 7 अट्टे कितने होते हैं, 56, प्लस और 28 सत्ते कितने होते हैं आपके, 196 भी बराबर, और 724 सत्ते कितने होते हैं, 50, 68। ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिए। ओके, और उसके बाद समीकरण 1 में हमने 7 से गुणा कर ली। अब इसमें हम 2 से गुणा करते हैं, 28 दूनी 56 है, प्लस 14 दूनी 28, 280 भी बराबर। जब 2606 में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 52 12। ओके, माइनस 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 चीज जाएंगे कट। अब यहां से माइनस करते हैं तो ये माइनस के 84 भी बराबर, यहां से 52 में से करेंगे तो ये माइनस के आपके आ जाएंगे 144, माइनस से माइनस कट जाएगा, बी बराबर आपका ये आ जाएगा 144 अपॉन 84। आप कटोगे तो ये आ जाएगा आपकी v की वैल्यू हो जाएगी 1.71। बी बराबर कितना आ गया आपका 1.71। ओके, अब हम बी का मान समीकरण 1 में रखते हैं। ओके, बी का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं तो 8a प्लस, ठीक है, बी कितना दे रखा है आपका 28 गुणा, बी की वैल्यू कितनी है यहां पर 1.71 बराबर 724। तो 8a प्लस 28 की मल्टीप्लाई करोगे आप 1.76 में तो ये आपका आएगा 47.88 बराबर 724। 47 को उसमें से माइनस करोगे दर्ज ले जाके तो ये आपका आ जाएगा 724 माइनस 47.8। ठीक है, 80 बराबर अगर आप यहां से माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा यहां से 676.12। तो ए बराबर कितना होता है ये आपका 676.12 अपॉन 8। अब ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी निकल के 84.51। ओके साथियों, हमारे पास ए की वैल्यू भी है और बी की वैल्यू भी है, तो हम क्वेश्चंस में रखते हैं ए और बी की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 84 पॉइंट। ओके, हम यहां पर ए और बी की वैल्यू को रखते हैं। ए की वैल्यू हमारी निकल के आई है 84.51 प्लस बी की वैल्यू हमारी निकल के आई है 1.71 गुणा एक्स कितना है हमारे यहां से, एक्स है हमारे यहां पर 0। ओके, एक्स है हमारा यहां पर कितना 0। ठीक है, तो ये आपकी जब 0 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये 0 हो जाएगा। ओके, अब 0 को आप इसको प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 8.51। ओके, ये तो इतना ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 84.51 प्लस 1.71 गुणा 1। ओके, 171 की इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका 1.71 आएगा। इसको इसमें ऐड करेंगे तो आपका आएगा 86.22। ओके, उसके बाद 84.51 प्लस 1.71 गुणा 2 कहां से आ रहे हैं, ये आपको यहां से आ रहे हैं एक्स, पीछे एक्स चल रहा है यहां से, तो एक्स का 95 का 0 1 2। ठीक है, तो ये आपका आएगा, आप जब कैलकुलेटर करोगे तो 87.93। ओके, उसके बाद 84.51 प्लस 1.71 गुणा 3। ओके, तो ये आपका आएगा जब आप यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो 89.64।
ओके, नेक्स्ट 84.51 प्लस 1.71 गुणा 4। ओके, तो ये आपका आया 91.35। नेक्स्ट 84.51 प्लस 1.71 गुणा 4। ओके, तो ये आपका आएगा 93.06। उसके बाद 8451 प्लस 1.71 इंटू 5, तो ये आपका आएगा सॉरी 94.6। एक सेकेंड, 6 हो गया, 7 8 9 हो गया, 91 हो गया, 93 हो गया और 94.77। उसके बाद 84.51 प्लस 1.71 इंटू 6। ओके, तो 96.48। उसके बाद 151 प्लस 1.71 इंटू 7। ओके, तो ये आपका आता है। सॉरी, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस में गलती हो गई थी। तो हमने 84.51 प्लस 7.76 इंटू 0 किया, तो आपका ये ऐड आ गया। उसके बाद 84.51 प्लस 1.7.1 किया था, 86.22 आ गया। और उसके बाद 84.51 प्लस 1.71 इंटू 2 आ गया, तो 87.93 आ गया यहाँ से। और उसके बाद 84.51 प्लस 1.71 इंटू किया था, तो हमने इतनी वैल्यू आ गई। और 84.51 प्लस 1.71 इंटू 4 किया, तो 91.35 का आएगा। उसके बाद 84.51 प्लस 1.71 इंटू, यहाँ पर 4 नहीं आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। ओके, 5, क्योंकि 4 हमारा ऊपर आ गया था, तो इतना आ गया। उसके बाद यहाँ पर 6 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका कट हो जाएगा, ये कि इसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो आपका ये क्वेश्चंस कंप्लीट होगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी लोग इस लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें क्वेश्चंस को। ठीक है, ओके, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे कमेंट कर सकता है कि यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया है क्वेश्चंस। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।